गौड़ी माटी सेक्रेटरी दोनों जाएगा चंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाल परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर त्रिदंडी पादकर समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। इधर हमारे संप्रदाय प्रवर्तक सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण के गांधर्व के विधि अनुसार विवाह करवाया था। जैसे विग्रह 8 प्रकार हैं, विवाह भी 8 प्रकार के हैं। इसमें एक है गांधर्व विवाह। ये गांधर्व रीति से विवाह करवाया था। केवल 7 मंत्र के द्वारा ये विवाह करवाया था। इसका विशद विवरण ब्रह्मांड पुराण में है, सब मंत्र। दूसरे हैं इधर और भी ये सौख रस की लीलाएं हैं और मधुर रस की लीलाएं हैं। बहुत ये अपराकृत स्थान है, सबकी जाने का सौभाग्य नहीं होता है। हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग इस स्थान में गुरुवर्ग की कृपा से पहुंचे हैं। इस स्थान के महिमा के संबंध में सबसे पहले श्री वन महाराज वर्णन करेंगे। श्री वन महाराज, क्योंकि ये भंडीर वन है, पहले वन को चांस लिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। गुरवे गौरचंद्राय राधिका वै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। ना 2-1 बोलो, सब एक लीला बोलो ना। क्या वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवश्च च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 84 क्रोश ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर आए हैं ये भांडीर बॉर्ड आए। अतीव देव दुर्लभ ये स्थान कहा गया। वास्तव रूप में यदि आप विचार करें ये स्थान ब्रह्मा आदि देवता के लिए भी दुर्लभ कहा जाता है। भान शब्द से भांडी शब्द प्रकाश। और देखो
भान शब्द के अर्थ है संस्कृत में, भान शब्द से होता है प्रकाश, जहां पर कृष्ण के अनेक प्रकार की लीलाओं की यहाँ पर प्रकाशित है। जैसे जैसे महाराज ने सूचित किया, यहीं पर सख, वात्सल्य और माधुर्य सब लीलाओं को यहाँ पर प्रकाशित हुए, जिसके लेकर के हमारे गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी पाद भी यहाँ पर वर्णन किया गया। संप्रदाय की आचार्य होने के नाते संप्रदाय की विचार वैशिष्ट, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पर के शिक्षित शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु, यह समस्त लीलाओं के कथाओं को जो है जयपुर में और गलतगदी पहाड़ में जहां पर विचार अनुष्ठान हुई, वहीं पर विवाद भी रखा गया पंडितों के समाज में, विशेष करके श्री संप्रदाय के आचार्य लोग विवाद उठाया। ये जयपुर में गोविंद देव के साथ श्रीमती राधा रानी कैसे विराजमान होंगे, और विशेष करके अर्चन मार्ग के कहा जाता है विधि मार्ग, राग मार्ग में कहा जाता है भाव मार्ग। उपासना दो प्रकार की होता है, एक विधि मार्ग के द्वारा और एक राग मार्ग के द्वारा। राग मार्ग की उपासना की भाव मार्ग कहा जाता है, जिससे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी वर्णन किया गया। और विधि मार्ग के जहां पर अर्चन विधि आदि है, अर्चन विधि में वहीं पर विवाहिता पत्नी के साथ ही तब उस समय अर्चन होती है। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण विवाहिता है, उससे वैकुंठ में उनके अर्चन पद्धति देखा गया, और रामलोक में यानी अयोध्या में राम सीता की विवाह है, इसलिए वहीं पर भी दिखाया गया। द्वारका में कृष्ण स्वयं भी 16,108 मही के साथ विवाह किया, वहीं पर विवाह दिखाया गया। किंतु ब्रज में राधा कृष्ण की विवाह तो नहीं है, और उसके जयपुर में गोविंद देव के साथ राधा जी कैसे विराजमान होंगे। इसलिए श्री संप्रदाय के आचार्य लोग इस प्रकार अनेक विवाद और प्रश्न उठाया। विशेष करके वैष्णव लोग के अत्यंत प्रिय शास्त्र क्या कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम ही तो उल्लेख नहीं है। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, नग्नता आदि महिषियों के नाम है, राधा, ललिता अथवा गोपियों के कोई सखियों की भी नाम नहीं है। विवाह तो बहुत दूर की बात है, तो कैसे हम लोग यहाँ पर यानी जयपुर में राधा कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ अर्चन कैसे करेंगे, और इसके लिए बहुत विवाद हुई। देखो हमारे आचार्योपाद समाज संप्रदाय संरक्षक आचार्योपाद हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिक्षित महाधुरंधर विद्वान पंडित, वही जयपुर सभा में जाकर के इसी लीला को उन्होंने वर्णन किया। यही जो है आपने अभी अभी श्रवण किया ब्रह्मांड पुराण में राधा कृष्ण के जो विवाह, ये विवाह उन्होंने स्थापित किया। जैसे जैसे आप लोग ने अंदर में देखा, विग्रह देखा, देखो ब्रजमंडल में कहीं ये विग्रह आपको दर्शन नहीं होगा। क्या विग्रह आपने दर्शन किया? देखो स्वयं कृष्ण जो है विवाह के समय राधा जी की मांग भर रहे हैं। बंगाल में एक कथा होती है, दादा दे एक बार, बौदी दे बार बार। समझ में आया? बांग्ला समझ में नहीं है। शादी किया कि नहीं? हाँ, दादा दे एक बार और बौदी दे बार बार। दादा एक बार देते हैं, दादा माने बड़े भाई, अरे पापा की दादा माने तुम्हारे पापा बोलते हैं, ये तो बोलिए बांग्ला में बोलते हैं। ओ दादा भाई, चल सुन। अच्छा विवाह के समय सुनो अच्छी तरह से, विवाह के समय उस समय जो है क्या बोले, पति जो है पत्नी के मांग एक बार देते हैं, सिंदूर एक बार लगा देते हैं, बार बार नहीं लगाते हैं।
और देखो विवाह के पश्चात भाभी जी यहाँ पर बौदी मने भाभी, भाभी क्या करते हैं हर रोज? आप क्या करते हैं, लगाते कि नहीं? आप तो सिंदूर लगाए नहीं, राधे राधे लगा करके ये तो सिंदूर लगा रखे। राधा नुपुर है ये राधा नुपुर है, इसलिए राधा भी लिख दिया, राधा भी नहीं लिखा, राध लिखा है इसमें। हाँ तुम ठीक से आए ना। हाँ सिंदूर लगा दो, इसलिए तो आज गए थे ना, वो सिंदूर लगा नहीं। नवीन कहाँ है? हाँ निधिवन वो राधा लिखो, तुम राध शब्द लिख दिया, राध माने प्रीति, राध माने प्रीति प्रेम लिख दिया। तुम्हारी यथार्थ तुम्हारे हृदय में प्रेम लिख दिया तुमने। चलो हमने इसलिए कहा रे हमारे बलद्य विद्या भूषण प्रभु, देखो इसी मूर्ति इसी विग्रह के बारे में भी बताया, ब्रह्मांड वैवर्त पुराण और राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, ये समस्त पुराण के उद्धृत करके श्लोकों के द्वारा उस सभा में दिखाया गया। जैसे आप लोग ने विग्रह देखा कि नहीं, उधर अंदर में स्वयं कृष्ण जो है राधा जी की मांग भर रही, हाथ ऊपर करके रखा है कि नहीं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। वो आप लोग सोच रहे राधा जी को आप आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद के आशीर्वाद नहीं है, स्वयं कृष्णा राधा जी का क्या कर रहे हैं, मांग भर रहे, सिंदूर लगा रहे। और इसमें शास्त्र विचार है, ये विवाह के स्थान है, इसलिए ये विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग अनधिकार परकिया भाव में अनधिकारी है, वह अनधिकारी व्यक्ति के लिए हमारे आचार्य पाद ऐसे ऐसे पुराणों के उदाहरण दिया। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद शौकिया और परकिया दोनों भाव दोनों वस्तु की आलोचना करने के पहले उन्होंने लिया केची क्या बोले, स्वेच्छा लिखितं किंचित और किंचित लिखितं परेच्छा। मेरे अपने जो भाव जो है परकीयत्व भाव, किंतु जो अनधिकारी व्यक्ति परकीय भाव को जो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, या परकीय कहने के पर अपराकित परकीय, इस जगत के परकीय नहीं, इस जगत के जो परकीय माने विवाहित होकर के परपुरुष के प्रति जो छुप छुप करके मिलते हैं, बाप देहादही संबंध व्यवहार रखते, उसके कहा जाता है परकीय भाव। इस जगत में परकीय भाव अत्यंत निंदनीय और घृण्य और केवल नहीं, नरकगामी भी कहा जाता है। यह लोक और परलोक में उसके नरक में जाना पड़ता है। किंतु अपरागित चित जगत में परकीयत्व की विशेष महत्व हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। किंतु जो लोग अनधिकारी है उन लोग के लिए कहा जाता है परज के बाद तुम्हें जरूरत नहीं है, सख्यत्व। इसलिए पुराण में ये सब दिखाया गया। गुरुदेव संग रहमान मंजरी है परकिया भाव में राधा जी के अनुगत्य में मंजरी भाव में जो सेवा वृत्ति दिखाया गया, तो उन्होंने यहाँ पर स्थापन क्यों किया? क्योंकि वही इसीलिए कहा जे हम कहीं भूल ना जाए, इस तत्व सिद्धांत के हम कहीं भूल नहीं जाए, इसलिए गुरुदेव ये स्थान को अत्यंत सुंदर रूप में स्थापना आदि की। बाद में ये लोग आकर के रेलिंग फेलिंग और थोड़ा बहुत मकराना लगा दी, किंतु वास्तव रूप में हम लोग जब गुरुदेव के साथ आज से 30-35 साल पहले आते थे, ये स्थान बिल्कुल जैसे टूटा फूटा ऐसी रहता था। और देखो गुरुदेव आकर के ये स्थान को अत्यंत सुंदर रूप में संस्कार भी किया। गुरुदेव ने लगा, हाँ गुरुदेव ने भी कुछ रेलिंग सब लगाया गुरुदेव बता रहे। किंतु ये बीच में ये लोग गुरुदेव के वो नीचे जो नाम हटा दिया था, किंतु उसके बाद जो है प्रतिवाद करने पर फिर पुनः वो लगाया गया। इसलिए ये समझते जाए यहाँ पर अनेक प्रकार के राधा कृष्ण के लीला हुई। थोड़ा मैच करके बंद करने को अनेक पूछ लो और लीला आदि बोले, नहीं तो सारा दिन हम बोलते रहे, माइक आ जाए तो भाई मैं छोड़ने वाला नहीं है। बात सही है कि वैष्णव के भी देना पड़ता है। यह के और एक लीला कह करके मैं बंद कर देता हूँ। देखो एक समय यहाँ पर मुनि ऋषि लोग जो है हवन कर रहे थे। हवन करने के पश्चात जो है और हवन के अंतिम में होता है पूर्णाहुति। पूर्णाहुति में अपने पत्नियों के साथ दिया जाता है, पूर्णाहुति दिया जाए। उस समय ऋषि पत्नियां भी उस समय भी उपस्थित हुए और उस समय वो समस्त ऋषि पत्नियों के सौंदर्य माधुर्य नवजौवनता आदि देख करके देखो अग्नि देवता भी काम में मोहित हो गया।
अग्नि देवता क्या करे, अपने बड़े बड़े लहरियों के दर माने आग के जो क्या बोलते हैं लापटे जो है, और उनके पत्नी के ऊपर चलने लगे हैं। उसको देख करके मुनि ऋषि को, हमारे माता ऐसे शायद नहीं है, वो सब त्रिकालज्ञ ऋषि है। वो त्रिकालज्ञ माने भूत भविष्य वर्तमान तीन कालों को जानने वाले ऐसे ऋषियां जान लिया कैसे अग्नि देवता कैसे काम हो गए। स्टूपिड नॉनसेंस रास्कल, हम तुम्हें पूर्णाहुति दे रहे हैं और अच्छे अच्छे घी अनेकों प्रकार पकवान लड्डू कचौड़ी हमारे पत्नियां बना करके लाई है, और उसको हम उपहार दे रहे, तुमको दे रहे हैं, और तुम कैसे कामुक हो अपने लहरियों के द्वारा अर्थात अग्नि के लपटों के द्वारा हमारे पत्नी को भोग करने के लिए जा रहे हो। जा दुष्ट अग्नि, तू सर्वभूक हो जा। सर्वभूक माने सब खाएंगे, खाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे अभिशाप दे दिया। असमय अग्नि देवता सर्वभूक क्या है, ये यहाँ तक भी घी तो है ये अच्छा जी, यह कि मदिरा से लेकर के जितने भी अखाद्य कुखाद्य तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। ऐसे अभिशाप दे दिया। जब अभिशाप दे दे अग्नि देवता भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के साक्षात रूप में मूर्तिमान होकर के ऋषि मुनि के चरण पकड़ के रोने लगे। आज से तो कोई हमें पूजा भी नहीं करेंगे, यहाँ तो ये देव समाज में हमें भी कोई आदर नहीं करेंगे। जो कोई मद मदिरा अखाद्य कुखाद्य आकर यहाँ पर के बैठे, हम कहेंगे भाई दूर बैठे। प्याज लहसुन आदि खा करके हमारे सामने बैठे, हम कहते दूर बैठे, क्यों? उसमें दुर्गंध आता है। इसलिए अग्नि देवता भयभीत होकर के कहने लगे आज से तो देव समाज में हमारे आदर भी नहीं होगा और कोई भी पूजा भी नहीं करेंगे। तो अब ऋषि लोग कहने लगे अग्नि देवता तुम्हारे ऐसे दैनो बिना आकुति दे करके अच्छा हम तुमके दे वर देते हैं। देखो अभिशाप तो दे दिया, तुम सर्वभूक बनोगे, किंतु देखो तुम सर्वभूक होकर के भी तुम परम पवित्र रहोगे। कैसे? ना जिस दिन कृष्ण तुम्हें ग्रहण कर लेंगे, अर्थात स्वयं देवता ऋषि लोग कहने लगे द्वापर युग में स्वयं कृष्ण इस धराधाम में लीला करेंगे, और उस समय अग्नि देवता तुम्हें स्वयं कृष्ण तुम्हें ग्रहण कर लेंगे, माने अपने मुखारविंद लेकर के उच्छिष्ट रूप में तुम्हें पुनः प्रकाश कर देंगे। तो ठीक उसी लीला को स्मरण करते हुए जो मैंने एक लीला विचार किया। एक समय कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर गोवत्स आदि चारण कर रहे थे, और ये जो देख रहे हैं भांडीर बाट बरगद के पेड़ देख रहे हैं, उसमें विशाल पेड़ था। गुरुदेव कहते थे यहाँ पर निकट में जमुना भी प्रवाहित होता है। हम लोग बंसीवाड़ में जाएंगे, निकट में बंसीवाड़ है, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर है बंसीवाड़। उस बंसीवाड़ के कथा भी इसमें संजोग है। गुरुदेव कहते थे देखो निकट में ये जमुना प्रवाहित होते थे, और जमुना की इतने विशाल जमुना, और ये बंसीवाड़ है भांडीर बाट के बड़े बड़े डाक क्या बोले शाखाएं जो है इतने लंबी लंबी जो है, देखो वो शाखाएं क्या जमुना के उस पार तक चले जाते थे। सखा लोग वो डाल को पकड़ करके सखाओं को पकड़ करके और आ जाते थे, यहाँ पर खेल कूद आदि करते थे। ये समझते है। और यहाँ पर मैंने कहा देखो उस समय गाय आदि जो है निकट में हरी हरी घास देख करके आगे चलने लगे, बछड़ा भी उधर उधर चलने लगे। कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर भोजन कर रहे थे। इतने समय कृष्ण के दुष्ट अनुचार असुर आकर के कैच की यहाँ पर मंजा भी था, अटमने वन मुंजा वन जिसको कहा जाता है। जैसे हम लोग बेलवन में गए थे, अंदर होते गए थे कि नहीं? हाँ ठीक उस बार मुंजा ऑटो भी यहाँ पर विशाल जब गर्मी के समय था, और सब मुंजा के पेड़ क्या हो गया वो सब सूख गए। और उस समय कंस के अनुचार विचार करने लगे कृष्ण उनके गाय और उनके सखाओं सबको मैं भस्मीभूत कर देता हूं। इसलिए आग लगा दी। देखो आग लगाने के साथ ही साथ आग जब लग जाते हैं ना, हवा भी तेज से जो है चलने लगे, और देखते देखते चारी तरफ इसी भांडीर बाट के चारी तरफ आग की लहरें, बड़े बड़े जो आग की लपेट ऐसे, उनको देख करके कृष्ण और सखा लोग डरने लगे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्णा हे महाबल कृष्णा
हमें रक्षा करें। तब उस समय कृष्ण विचार करने लगे, एक बार मैंने तो 2 बार मैंने मिट्टी क्या बोले, अरे मिट्टी खा ली, और मेरे माँ ने क्या की, और कान पकड़ करके और डंडा के द्वारा मुझे शासन किया, और मैं तो उस बार जो है माँ को जो है विश्व ब्रह्मांड को मैंने दर्शन करा, मेरे मुखार बिंदर है। आज आग पी लिया तो यानी इस कथा को जिन सखा लोग बोल दे जो मेरा माँ मूर्छित हो जाए, है कोई आपके बच्चा आग खा ले आप मूर्छित हो जाएंगे, आग तो जला दी। इसलिए कृष्णा जानबूझ करके कहने लगे, हे सखाओ भयभीत मत हो, देखो आप लोग सब आंख बंद करो। जब सखा लोग आंख बंद करने, सखा लोग विचार करने लगे कृष्ण कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं, इसलिए सभी सखा लोग आंख बंद किया। आंख बंद करने के साथ ही साथ कृष्ण ने के आग को जो है ऐसे जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, उसमें चित्रपट देखा है, सब इस तरफ चित्रपट लिखा है, यहाँ पर जितने भी चित्रपट सब इसी का लिखा है। 8-10 चित्रपट है कि नहीं है द्वार पर, यहाँ पर देखो सारे चित्रपट लिखा है। ये सब चित्रपट किसने रखा है? इसी स्थान की लीलाओं की जो है स्मरण करने के लिए। देखो उस स्थान पर लिखा है, देखो कृष्ण कैसे अग्नि को जो है पान कर लिया और अग्नि अंदर में चला गया। फिर कृष्ण ताली बजाए सखा को बोले, दे सखाओ देखो आग कहीं नहीं है। सचमुच सखाओ देखा आग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण एक ही साथ में मुनि वाक्य के रक्षा और ये लीला भी किया था। तब से अग्नि हो सर्वभूत होते हुए पर भी परम पवित्र है। इसलिए ये समस्थान है, इसमें विशेष एक रहस्य भी बताते हैं। जे देखो भगवान गाय चराते हैं, और ये घास क्या है? गाय शब्द का अर्थ होता है, गो शब्द का अर्थ है इंद्रिया, और घास जो है ये हमारे क्या बोलते हैं, इंद्र के विषय, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, हमारे इंद्रिय क्या करते हैं? जितने भी इंद्रिया हैं, कितने इंद्रिया हैं? 11 इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, ये कहाँ जाते हैं? जहां पर ये समस्त विषय रस रूप रस शब्द गंध स्पर्श अपने भी चले जाते हैं। ये भी लीला तात्पर्य भी दिखाया, किंतु कई एक बार गोविंद के नाम लेकर के उच्चारण करे, अनले पड़े जल, देखो बारिश आ जाएगी, अपने आप बारिश से सब आग बुझ जाएगा। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में शायद है, कहते अरे मान हरिनाम करो, ये हरिनाम करने से क्या होगा? तुम्हारे संसार रूपी अनाल, संसार रूपी आग अपने आप बुझ जाएगा। ये समस्त अनेकों लीला दी हुई। यहाँ पर इतने लीलाई है, बोलने से भी आज समाप्त तो नहीं होगा। देखो बेनुकूफ है वहां पर, कूप है ना वहां पर भी लीला है। यहाँ पर राधा कृष्ण की भी क्या बोले कसरत भी लीला हुई, अनेकों लीला। देखो वहां पर एक एक करके लीला स्मरण करते जाओ और सभी लीला आपके स्मरण होगा। इसलिए भक्ति ठाकुर यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम अच्छी रहते, कृष्ण प्रेम पावे कृष्ण धाम। ये समस्त लीला को स्मरण करे और कृष्ण नाम जप करे, अंत में कृष्ण प्रेम आपके प्राप्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी। प्रणामी की ओर बोल देना ठाकुर जी जो बने था सकती प्रणामी करें।